अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। आज हम नगर कर्नूल में हैं और यहाँ के जो बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार है, जो कि साबिक़ में आईपीएस रह चुके हैं और एक काबिल तरीन शख्सियत है और एक हमदर्द और एक मिलनसार तबीयत के हामी और लोगों के हमदर्दी के लिए और मिलत का दर्द रखने वाले, गरीबों के साथ हमदर्दी रखने वाले ऐसी शख्सियत के साथ आज हम बैठे हैं और चंद सवालात जो आवाम के बीच में हैं वही सवालात लेकर आरएस परवीन कुमार साहब के पास हम आए हैं। इंशाअल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि बेबाकी के साथ उन सवालात का जवाब आरएस परवीन कुमार साहब देंगे। साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल और अहम सवाल ये है कि नगर कर्नूल की आवाम आरएस परवीन कुमार को वोट क्यों दे? क्योंकि आरएस परवीन कुमार सिर्फ लोगों को सेवा करने के लिए यहाँ पे आ गया और हमेशा लोगों का समस्याओं का परिष्कार करने के लिए हम यहाँ रहेंगे। और मैं 26 साल गवर्नमेंट का नौकरी किया और गवर्नमेंट में बेहतरीन काम हम किया और मैं यहीं जन्म हुआ और उसके बाद मेरा पढ़ाई भी 10वीं कक्षा तक यहीं हुआ और मैं यहाँ बहुत सारे हज़ारों बच्चों को तालीम दिया और मैं इस एरिया को इंच बाई इंच जानता हूँ। तो मेरे खिलाफ़ जो लड़ रहे ये पार्लियामेंट इलेक्शंस में, वो लोग एक तो खम्मम के ज़िला से है, वो यहाँ को दौरा में आ गया और दूसरा बंदा ये कलवकुर्ती का है, उसको कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। इसीलिए नागर कर्नूल के आवाम ये सोच के जाना चाहिए कि जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है और सच्चाई है, ईमानदारी है और लोगों का समस्या को लेके उसको सॉल्यूशन देने के लिए जुनून है, ये सब चीज़ों को देखते हुए नागर कर्नूल के आवाम हमें हेल्प करना चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है, कांग्रेस एक बड़ा दावा कर रही है जीत का तेलंगाना में, उसके दावों को आप किस तरह लेते हैं सर? कांग्रेस एक झूठेबाज है, कांग्रेस धोखेबाज सरकार है और जितना धोखा कांग्रेस ने दिया ये देश के आवाम को कोई भी पार्टी अभी तक नहीं दिया। कांग्रेस आज तेलंगाना में हुकूमत में कैसे आई? 6 गारंटी करके एक बहुत बड़ा ड्रामा किया पिछले साल में इलेक्शन से पहले और हुकूमत में आने के बाद एक पैसा का भी काम नहीं किया। सिर्फ बसों में औरतों को फ्री बस राइड दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब भी कांग्रेस दावा करने का लायक पार्टी नहीं है, वो पूरा झूठेबाज पार्टी है, झूठ बोल रही है, एकदम नकली पार्टी है कांग्रेस, उससे कुछ नहीं होता। बीआरएस बहुत बढ़ रही है, बीआरएस का ग्राफ और केसीआर साहब का इमेज है और बीआरएस का पार्टी का कैडर को बहुत जुनून है कि वापस सत्ता में आने का और लोग भी बहुत खुली दिल से, बहुत प्यार और मोहब्बत से बीआरएस लोगों को, बीआरएस लीडर्स को, बीआरएस कैंडिडेट्स को अपना रहे। तो कांग्रेस कोई भी यकीन नहीं करता, कांग्रेस वाले खुद यकीन नहीं कर रहे कि वो इतना सीट जीतेंगे, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस बहुत, उसका ग्राफ गिर गया और ज़्यादा गिरने वाला है। देखा जा रहा है कि बीआरएस हुकूमत में भी कुछ कमियां थी, क्या उसको बीआरएस हुकूमत आने के बाद या जो भी इनके एमपी जीतने के बाद उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की जाएगी? ज़रूर हमारा केसीआर साहब ने उसके बारे में बहुत सोच रहे। होता है, एक पार्टी बोले तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती होता है, लेकिन अच्छा काम भी किया है बीआरएस, ऐसा नहीं है कि पूरा गलती किया। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स लेके आए और हैदराबाद शहर में दंगे और फसाद को पूरा रोक दिया और तीसरा मस्जिदों में मौलाना और मौज़म और ये सब लोग जो भी मस्जिद में काम करते उसको तनख्वाह भी दिया और माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स बहुत कम हो गए थे और काफ़ी सारे काम किया। तो मजबूरी से 1-2 गलती किए होंगे, उसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छे काम तो बहुत किए। लाखों लोगों का भलाई हुआ, लाखों लोगों का बच्चों का तालीम के बारे में खास करके बीआरएस बहुत जोर दिया और जहाँ मुस्लिम का ईदगाह है वो भी बहुत अच्छा, शमशान घाट ईदगाह, उसके बारे में भी बहुत सोचे और जहाँ तक पॉसिबल थे वो पूरा काम भी किए।
तो और राजनीति में यानी कि जमहूरियत में कभी कभी गलती भी होते हैं, तो लोग थोड़ा रुक के थोड़ा वापस आके फिर एक बार अंदर बैठ के सोच लेते हैं हम कहाँ गलती किए, कहाँ अच्छा करना था, कहाँ अच्छा किए, और वो जो अच्छा काम किया वो अच्छा काम को और थोड़ा तेज़ी से कैसे बढ़ाना, ये सब चीज़ सोच रहे पार्टी। और आने वाले दिनों में और मजबूत बनेंगे और लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस की जब हुकूमत तेलंगाना में थी तो उस वक्त आप आईपीएस थे, तो उसके कुछ आपके तासुरात कांग्रेस की हुकूमत में किस तरह लोगों की भलाई हुई या लोगों का नुकसान हुआ? कांग्रेस के समय में लोगों का बुराई हुआ, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस सिर्फ ड्रामाबाजी पार्टी है, उसके पास कोई विचारधारा नहीं है, यानी कि आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ देश को लूटने के लिए आई है। कांग्रेस कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और काबू नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो कांग्रेस वाले, जब मैं पुलिस ऑफिसर था, कांग्रेस वाले क्या किया, पूरा छोड़ दिए। तो जितने भी फ़िरका परस्त है वो फ़िरका परस्त पूरा एकदम अपने ऊपर उठ गए और मुसलमानों को मारे, क्रिश्चियंस को मारे, जितने भी माइनॉरिटीज़ है माइनॉरिटीज़ को मार दिया, उसका प्रेयर हॉल्स को ख़राब कर दिया और कई गंदे गंदे चीज़ें किए प्रेयर हॉल्स में। मैं यहाँ आपको इंटरव्यू में नहीं बोल सकता हूँ। तो इस हालत में जो गुनहगार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो लोगों को कभी भी अंदर नहीं मिलेगा। अगर अदरवाइज़ किशन रेड्डी अंदर जाना था, किशन रेड्डी का गिरफ्तारी होना था, क्यों नहीं हुआ? राजा सिंह का गिरफ्तारी बीआरएस ने किया, कांग्रेस नहीं कर सके। परसों देखिए माधवी लता करके एक लेडी सिद्धि अम्बेडकर बाजार मास्क के पास कितना ड्रामा किया, कितना गैर कानूनी ड्रामा किया, फिर भी उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पे कुछ नहीं बोले उसको। तो ये कांग्रेस के हुकूमत और बीजेपी का हुकूमत, ये माइनॉरिटी और माइनॉरिटी, बहुत क्रिश्चियन और मुस्लिम का माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है, दलितों के ख़िलाफ़ है। इसीलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमें कांग्रेस से। और कांग्रेस से बात बोलती है, देखने के लिए इफ्तार पार्टी, देखने के लिए खजूर खिलाना, कपड़े बताना, और देखने के लिए हम देखो हम सेक्युलरिज्म पार्टी है, हमको वहाँ बस दस्तूर है, दस्तूर का हिफाजत करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे करके बोलते हैं। लेकिन असली रूप में, वास्तव रूप में तो वो लोग कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ ये माइनॉरिटीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और सत्य में आ जाते हैं, और उस सत्य में आने के बाद वो लोगों का जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी नीड्स है, वो पूरा भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आपसे फिर एक बार तफसीली इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, और ज़रूर जीत के बाद फिर एक बार प्रवीण कुमार साहब को ज़हमत देंगे सिद्दीकी चैनल पे। आप जब तक के लिए हम तमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।